आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। क्वाड देशों के सदस्यों के बीच होने वाला मालाबार अभ्यास इस बार और खास होने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस बार इनमें जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने पर काफी समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस पर सभी देशों की सहमति बन गई है। मालाबार अभ्यास में अब से पहले अमेरिका और भारत शामिल होते रहे थे। इसके बाद इसमें जापान शामिल हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से इसकी ताकत दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में क्वाड की टोक्यो में बेहद खास बैठक हुई थी, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इसी बैठक में ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने पर मुहर लगी थी। इस बार मालाबार अभ्यास नवंबर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच होगा। यह अभ्यास जहां इन देशों की एकजुट हुई शक्ति को दिखाएगा, बल्कि चीन के लिए यह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बनने वाला है। इस बार होने वाला अभ्यास इसका 24वां एडिशन होगा। आपको बता दें कि चीन पहले ही क्वाड और इस तरह के अभ्यास के सख्त खिलाफ रहा है। चीन का कहना है कि यह संगठन उसके खिलाफ बना है, जबकि वो किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि 1992 में भारत अमेरिका के बीच नौसेना के साझा युद्ध अभ्यास को लेकर एक समझौता हुआ था। उस वक्त अमेरिका और रूस के बीच वर्षों तक चला शीत युद्ध खत्म हो चुका था। यह अभ्यास मई में हुआ था, क्योंकि यह अभ्यास भारत के दक्षिणी राज्य केरल के मालाबार में हुआ था, इसलिए इसको मालाबार एक्सरसाइज या मालाबार अभ्यास का नाम दिया गया था। उस वक्त कहा जाता था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत अमेरिका से नजदीकी बनाना चाहता है। 1998 तक इसके 3 अभ्यास हुए थे। भारत में अमेरिका ने भारत के परमाणु कार्यक्रम से नाराज होकर इसको सस्पेंड कर दिया था। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद अमेरिका के रुख में बदलाव आया और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में साथ देने की पेशकश कर डाली। इसके बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच रिश्ते परवान चढ़े और इसकी दोबारा शुरुआत हुई। वर्ष 2007 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास पर चीन ने आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि इसमें भारत, अमेरिका और जापान के अलावा सिंगापुर और देश की शक्ति ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेने वाला था। ये दोनों ही अभ्यास अस्थायी सदस्य थे। चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम समय में इस अभ्यास में आने से मना कर दिया था। 2015 में जापान इसका हिस्सा बन गया था। यह सालाना अभ्यास 2018 में फिलीपींस के समुद्री इलाके गुआम तट और 2019 में जापान के ससेबा शहर के समीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ था। इस बार का यह युद्धाभ्यास समुद्र में बिना संपर्क विषय पर केंद्रित है। इस अभ्यास से मित्र देशों की नौसेना के बीच समन्वय मजबूत हुआ। जहां तक क्वाड की बात है, तो आपको बता दें कि इसको बनाने की पहल 2017 में मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जब चारों देशों के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों ने इसमें अपने देशों की अगुवाई की थी। लेकिन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक पिछले साल न्यूयॉर्क में हुई थी। मनीला में 2017 में क्वाड की पहली बैठक हुई थी, जिसमें इन देशों के राष्ट्र व सरकार प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। तब चारों ही देश अपनी अलग अलग प्रेस विज्ञप्तियां लेकर सामने आए थे। भारत की तरफ से चीन पर इस मसौदे में मुखर तौर पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था। अमेरिका के अलावा सभी देशों ने चीन को लेकर एक गैर प्रतिरोधात्मक छवि की प्रस्तुत की थी। आम राय न बन पाने की स्थिति में 4 अलग अलग वक्तव्य आए, जिसकी मीडिया और टिप्पणीकारों ने यह कहकर आलोचना भी की थी कि क्वाड एक कमजोर और लचर प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर देश का अलग हित और चीन को लेकर चिंता का अलग अलग स्तर है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जहां भारत के लिए चीन के साथ शांतिपूर्वक विवाद सुलझने के वुहान और मामल्लपुरम सरीखे उच्चतम स्तर पर संवाद के अनौपचारिक रास्ते बंद होते दिख रहे हैं और महीनों से चल रहा सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं जापान के साथ भी चीन के विवाद बढ़े हैं।
दिलचस्प बात यह है कि शिंजो आबे के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा प्रशासन का चीन को लेकर रवैया वैसा ही है। टोक्यो सम्मेलन के साथ क्वाड पहली बार एक संगठन बनने की राह पर है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो ट्रंप का चीन को लेकर रुख साफ है और कड़ा है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान के साथ व्यापार युद्ध पर भी अमेरिका के रुख में नरमी नहीं आई है। माइक पोम्पियो की आसियान देशों के सालाना बैठक में भी ये बात स्पष्ट तौर पर रखी थी। ऑस्ट्रेलिया का सवाल तो उसने पिछले कुछ महीनों में ना चाहते हुए भी चीन के हाथों कई आर्थिक प्रहार झेले और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी खुलकर चीन का विरोध किया। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हुए सप्लाई चेन रिलेशंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका की तर्ज पर ये देश भी भारत चीन के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को डिहाइफनेट करने में लगे। लद्दाख में पिछले महीनों के सैनिक तनाव के बाद भारत की चीन नीति भी दृढ़ता आई है। वो अमेरिका के करीब जाता भी दिख रहा है। जहां तक चीन और क्वाड के सदस्य देशों की बात है तो आपको बता दें कि चीन के बढ़ते कदमों की आहट से ये सभी परेशान हैं। जापान और चीन के बीच भी वर्षों से सीमा विवाद रहा है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी चीन के खिलाफ खड़ा है। दुनिया के सभी देश इस क्षेत्र को सभी के लिए खुला मानते हैं, जबकि चीन का कहना है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां पर उसने इंसान द्वारा बनाए गए द्वीपों पर अपने नौसैनिक बेस तैयार किए हैं। यहां से गुजरने वाले ऑस्ट्रेलियाई फाइटर जेट पर भी वो लेजर से हमला कर चुका है। इस तरह के लेजर हमले अक्सर चेतावनी देने के लिए किए जाते हैं, जिनमें कुछ समय के लिए पायलट को कुछ दिखाई नहीं देता। आपको यहां पर यह भी बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक इसी मार्ग से समुद्री व्यापार होता है और यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस के भंडार समेत अन्य खनिजों के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि चीन इसको छोड़ना नहीं चाहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।